ये कहानी है उस नाम की जिसे सुनते ही पुलिस वालों की छाती कांप उठती थी। हाँ, वही नाम, वीरप्पन, एशिया का सबसे कुख्यात चंदन तस्कर, जिसने पूरे 3 दशकों तक कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों पर राज किया। सन 1952 में तमिलनाडु कर्नाटक की सीमा पर बसे छोटे से गांव गोपीनाथम में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया कुस्से मुनिस्वामी वीरप्पन। पिता थे गरीब ग्वाला जो बकरियां और गाय पालकर किसी तरह परिवार का पेट भरते। गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था। चंदन और सागवान के पेड़, जिनकी खुशबू और कीमत सोने चांदी से कम न थी। यही जंगल वीरप्पन का असली स्कूल और खेल का मैदान बने। किताब कापी से पहले उसने सीखा जानवरों के पदचिह्न पहचानना, जंगल की हर पगडंडी, हर पेड़ और हर आवाज याद करना। बिल्कुल चीते की तरह वह जंगल में मौन होकर घूमना सीख गया। बचपन में ही हरिण और जंगली जानवरों का शिकार कर उनका मांस गांव में बेचता। लेकिन उसी छोटे वीरप्पन की आंखों ने देखा गांव वाले भूख से तड़पते हैं, जबकि भ्रष्ट अफसर और अमीर व्यापारी इन्हीं जंगलों से करोड़ों लूटते हैं। धीरे धीरे वह अपने कुख्यात डकैत चाचा सेबी गौंडर से प्रभावित हुआ। 14 साल की उम्र में पहला हाथी मारा और 17 में पहली हत्या की, एक फॉरेस्ट गार्ड की। 18 की उम्र तक चाचा के गिरोह में शामिल होकर पूरी तरह अपराधी बन चुका था। 70 का दशक खत्म होने तक कुस्से मुनिस्वामी वीरप्पन जंगल डकैत वीरप्पन में तब्दील हो चुका था। गांव के बेरोजगार नौजवानों को अपने साथ मिलाकर उसने गिरोह बनाया। उनका धंधा था चंदन की तस्करी, जंगल से चोरी छिपे पेड़ काटना, गुप्त पगडंडियों से ले जाना और दक्षिण भारत के व्यापारी घरानों को बेचना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चंदन की कीमत आसमान छूती थी। देखते देखते वीरप्पन का साम्राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों राज्यों की सीमाओं तक फैल गया। अब उसकी बंदूक सिर्फ हाथियों और चंदन के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी गरजने लगी। जो भी रास्ते में आया, पुलिस अफसर, फॉरेस्ट गार्ड, व्यापारी, सबको मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है 1990 तक वो 120 से अधिक लोगों की हत्या कर चुका था। साथ ही करीब 2000 हाथियों को मारकर उनके दांतों की तस्करी की ओर करोड़ों कमाए। लेकिन वीरप्पन सिर्फ तस्करी में संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपहरण शुरू कर दिए। राजनीतिज्ञ, व्यापारी, यहाँ तक कि फिल्म अभिनेता भी उसके शिकार बने। उसका सबसे बड़ा अपहरण सन 2000 में कर्नाटक के सुपरस्टार राजकुमार का। पूरे 108 दिनों तक राजकुमार जंगल में कैद रहे और राज्य में दंगे फसाद भड़क गए। सरकार अब और चुप नहीं बैठ सकती थी। तमिलनाडु और कर्नाटक ने मिलाकर एक विशेष बल बनाया, STF, स्पेशल टास्क फोर्स। उनका एक ही मिशन था, वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। धीरे धीरे STF ने उसके गिरोह को तोड़ना शुरू कर दिया। साथ ही मारे जाने लगे, कई गिरफ्तार हुए, कुछ गद्दार बनकर पुलिस के लिए मुखबिर बन गए। जहां वो कभी सैकड़ों संघ चला करता था, वहीं अब उसके पास बस मुट्ठी भर गुंडे रह गए। सन 2004 तक वीरप्पन शिकारी से खुद शिकार बन चुका था। पुलिस को खबर लगी कि आंख की बीमारी के इलाज के लिए वह एम्बुलेंस में छुपकर बाहर आएगा। 18 अक्टूबर 2004 की रात योजना के मुताबिक एक नकली एम्बुलेंस चलाई गई, जिसका ड्राइवर STF का गुप्त पुलिस वाला था। बीच रास्ते में पक्की घेराबंदी थी और सादे कपड़ों में 35 STF जवान हथियार और ग्रेनेड लिए जंगल में छुपे बैठे थे। जैसे ही वीरप्पन और उसके 3 गुंडे एम्बुलेंस में चढ़े, कहानी अपने चरम पर पहुंची। पुलिस ने आत्मसमर्पण करने को कहा, मगर वीरप्पन ने पहले ही गोली चला दी। 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलियां बरसती रहीं। STF ने अकेली एम्बुलेंस पर करीब 338 गोलियां दागी। रात 11:10 गोलियों से छलनी एम्बुलेंस में वीरप्पन और उसका गिरोह ढेर हो चुका था। उसका शव उठाकर धर्मपुरी अस्पताल पहुंचाया गया। जिस डकैत का खौफ 20 साल तक जंगलों और पुलिस वालों की नींद उड़ा देता था, जिसने 180 से ज्यादा हत्याएं की, हजारों हाथी मारे और अरबों का चंदन लूटा, वो वीरप्पन महज 20 मिनट की मुठभेड़ में खाक हो गया। और यही सबक है, अपराधी चाहे कितना भी चालाक, चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसका अंजाम हमेशा वही होता है, एक दिन कानून उसे धर ही लेता है।